हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके टॉप 33 जो ड्रग हैं पेपर 2 के द्रव्य गुण के, उसको अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ऑलरेडी हमने 3 जो ड्रग है वो डिस्कस कर लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग 4th जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो डिस्कस करने वाले हैं। और ऑलरेडी जो 3 ड्रग हुए हैं उनके मैंने नोट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे विजिट करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है वो। तो नेक्स्ट आपका ड्रग है वो है ये। ठीक है, पिक्चर देखो, समझ में आ रहा होगा, अभी समझ में आ गया होगा क्या है, चित्रक। ठीक है, तो प्लम्बोजेनेलिका इसका बॉटनिकल नेम है, प्लम्बोजेनेसी इसकी फैमिली है चित्रक का। ठीक है, बात करें इसके पर्याय के विषय में, तो क्या पर्याय है, तो क्या क्या पर्याय है ये अपन देखते हैं। तो अग्निक बोला जाता है। अब अग्निक क्यों बोलते हैं, तो इसका वीर्य जो है वो उष्ण होने के कारण इसे अग्निक बोला जाता है। जरण बोला जाता है क्योंकि ये क्या काम करता है, चित्रक जो है वो दीपन का अच्छे सॉरी आपके पाचन का अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, इस वजह से इसे जरण बोला जाता है, क्योंकि अग्नि बढ़ार है, वीर्य उष्ण होने के कारण अग्निक है, पाचन का काम कर रहे हैं, तो इस वजह से जरण बोला जाता है। तो अन्न का पाचन करने के कारण जरण बोले जाते हैं। अनर्वा बोला जाता है, क्यों बोलते हैं, तो अग्नि के समान तीक्ष्ण होने के कारण इसे अनर्वा बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं इसका स्वरूप। तो छोटा सा ही प्लांट रहता है, जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया है। ठीक है, तो छुप होता है। स्वरूप में उत्पत्ति स्थान के विषय में बात करें तो संपूर्ण भारत में पाया जाता है। ओके, तो उत्पत्ति स्थान क्या बताया गया है, संपूर्ण भारत बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो पासवर्ड है ना, मैं ये स्वरूप ही रखूंगा, छुप। छुप जैसा लिखा है वैसे ही टाइप करोगे तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। प्रकार के विषय में बात करें तो 3 प्रकार का चित्रक होते हैं, श्वेत चित्रक, रक्त चित्रक और नील चित्रक। तो चित्रक के 3 प्रकार हैं, श्वेत, रक्त और नील। प्रयोज्यांग के विषय में बात करें तो प्रयोज्यांग में इसका मूल तथा मूल त्वक होता है, तो प्रयोज्यांग में मूल व मूल त्वक है। केमिकल के विषय में बात करें तो बीटा साइट्रोस्ट्रॉल हो गया, कैटिकॉल हो गया, प्लम्बोजेनिक एसिड हो गया, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। रस पंचक के बारे में बात करें तो इसका जो रस होता है वो कैसा होता है, तो रस जो है वो कटु होता है। ठीक है, लेकिन कैदेव निघट्टू ने इसे तिक्त रस बताया है। तो इसका रस नॉर्मली कटु होता है, बट कैदेव निघट्टू के अनुसार अपन पढ़े, प्रियव्रत शर्मा के अनुसार कटु रस है, लेकिन कैदेव निघट्टू के अनुसार तिक्त रस है। गुण जो होता है वो तीक्ष्ण होता है, विपाक कटु होता है और वीर्य उष्ण होता है। दोष कर्म में बात करें तो वात कफ शामक होता है, तो दोष कर्म में वात कफ शामक बताया गया है। कर्म के विषय में बात करें तो दीपन, पाचन, ठीक है, कुष्ठग्न, अर्शोग्न। तो दीपन का काम करेगा, साथ ही साथ डाइजेस्टिव फायर को ठीक करेगा, मतलब डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा। पाचन यानी कि जो भोजन है उसका पाचन करेगा। कुष्ठग्न मतलब जो आपके स्किन डिसीज है उसको ठीक करते हैं। अर्श यानी कि पाइल्स में लाभकर होते हैं। कृमिघ्न यानी कि कृमि रोग को हरने वाला होता है। कास को हरने वाला होता है। ग्राही होते हैं। और आपका वही चीज है, कुष्ठग्न 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। बात करते हैं मात्रा के विषय में, तो इसकी कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, तो 500 mg से लेकर के 500 mg यानी कि मिलीग्राम से लेकर के 1 ग्राम तक इसका जो मूल का चूर्ण है उसका अपन प्रयोग कर सकते हैं। योग के विषय में बात करें तो चित्रकादिवटी है। ठीक है, जिसका अपन प्रयोग ग्रहणी रोग हो गया या अग्निमांदी हो गया उसमें प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा आईबीएस का पेशेंट रहता है, चित्रकादिवटी देते ही है। इसके अलावा चित्रकाग्य जो घृत है, तो चित्रकाग्य जो घृत है उसका अपन प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो चित्रकाग्य जो घृत है उसका अपन अर्श रोग में प्रयोग करते हैं। ठीक है, पाइल्स में। चित्रक हरितिकी का जो प्रयोग है वो अपन अगर प्रतिस्याय हो रहे, रेनाइटिस है, कास है, तो उसमें अपन प्रयोग करेंगे। चित्रकादि जो चूर्ण है उसका अपन आमवात में प्रयोग करेंगे। इसके अलावा चित्रकादि जो क्वाथ है उसका अपन प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो चित्रक हरितिकी हो गया काश्वास, चित्रकादि चूर्ण आमवात, चित्रकादि क्वाथ जो है उसको अपन वात कफज अतिसार में प्रयोग करेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। फिर आमिक प्रयोग किस प्रकार से इसका आमिक प्रयोग बताया गया है, तो वो ये ध्यान में रखना कि अर्श में अपन जो है चित्रक के मूल से साधित तक्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अर्श में अपन क्या है, चित्रक के मूल से साधित तक्र का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा स्वित्र रोग है, ठीक है, ल्यूकोडर्मा वगैरह है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, चित्रक व्योश यानी कि त्रिकटु, उसको गोमूत्र के साथ में, मधु घृत के साथ में मिश्रण बना करके उसका प्रयोग किया जाता है। तो स्वित्र में त्रिकटु को गोमूत्र, मधु व घृत के साथ में मिश्रण बना करके प्रयोग करते हैं स्वित्र में। अर्स में चित्रक नागरमोथा का सिगरू के साथ प्रयोग किया जाता है, तो अर्स में चित्रक व नागरमोथा का सिगरू के साथ प्रयोग करते हैं। कुष्ठ में चित्रक चूर्ण का जो प्रयोग है वो गोमूत्र के साथ किया जाता है, तो कुष्ठ में चित्रक चूर्ण का प्रयोग गोमूत्र के साथ में किया जाता है।
अतिसार के विषय में बात करें तो अतिसार में चित्रक व पिपली का प्रयोग तक्र के साथ में करते हैं। तो चित्रक व पिपली का प्रयोग तक्र के साथ में अतिसार रोग में करते हैं। वर्गीकरण हम भूल गए थे, तो वर्गीकरण को यहाँ पे अपन देख लेते हैं। तो चरक ने जो चित्रक है उसको लेखनीय, दीपनीय, तृप्तिघ्न तथा अर्शोग्न वर्ग के अंतर्गत रखा है, जबकि सुश्रुत ने पिप्पल्यादि गण के अंतर्गत इसका वर्गीकरण किया है। साथ ही साथ मुस्तादी गण में रखा है। भाव प्रकाश ने इसको हरित्यादि वर्ग के अंतर्गत रखा है। तो भाव प्रकाश ने इसको क्या है, हरित्यादि वर्ग के अंतर्गत रखा है। ठीक है, तो हरित्यादि वर्ग के अंतर्गत भाव प्रकाश का वर्गीकरण है चरक का लेखनी, दीपनी, तृप्तिघ्न, अर्शोग्न, सुश्रुत का पिप्पल्यादि गण व मुस्तादी गण। इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है आपका वर्गीकरण जो है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। इसके अलावा शोधन कैसे करते हैं, तो रक्त चित्रक के मूल का शोधन चूर्णोदक के साथ में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आपका जो है फोर्थ इंपॉर्टेंट जो ड्रग है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।